स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लेके आए, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? तो बच्चों का प्रथम अध्यापक होता है उनके माँ बाप। कौन होता है? उनके माँ बाप, क्योंकि बच्चा मातृभाषा अपने घर से ही सीखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण का कार्य है, तो शिक्षण का कार्य क्या है? तो शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है। नहीं, हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति के वश का नहीं है, ये सही बात है। शिक्षण हर व्यक्ति के वश का नहीं है। सिर्फ पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, ये जरूरी भी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का मुख्य तत्व है, तो सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है? तो सीखने का मुख्य तत्व हो जाएगा सीखने की इच्छा भी होनी चाहिए, अनुकूल परिवेश भी मिलना चाहिए और प्रेरणा भी होना चाहिए कि अंदर से मोटिवेशन भी होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? तो उसे शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना चाहिए। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेवी के अनुसार शिक्षा एक है, तो डेवी के अनुसार शिक्षा एक है, तो क्या है डेवी के अनुसार शिक्षा? तो डेवी के अनुसार शिक्षा है मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। तो डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल के माध्यम से शिक्षा, तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या सीखी जाती है? कौन सी शिक्षा होती है? तो खेल के माध्यम से शिक्षा होती है मनोवैज्ञानिक शिक्षा है। कौन सी शिक्षा है? मनोवैज्ञानिक शिक्षा है, खेल के माध्यम से शिक्षा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, तो शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, तो ये गलत है। खेल की शिक्षा, ये भी गलत है। सिर्फ खेल की शिक्षा से शिक्षा मिलेगी, क्रियाशीलता पर जोर नहीं। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना, यानी कि खेल की शिक्षा का विधि का अर्थ हो जाएगा खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक हो, तो पाठ्य योजना कब सही बन सकेगी? जब शिक्षक हो। तो शिक्षक कैसा हो? तो तब होना चाहिए उसके छात्रों के पूर्ण ज्ञान का पता होना चाहिए, उसे विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए और शिक्षण सिद्धांतों का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे, कब से, क्या क्या पढ़ाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अभ्यास से क्या होता है? तो अभ्यास से क्या होता है? तो अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों से प्रशिक्षण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों के आवेगों का दमन करने से समझता है, तो छात्रों के आवेगों के दमन का करने से क्या समझता है? तो ये हो जाएगा उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो ये प्रवर्तक था विलियम्स जेम। कौन था? विलियम्स जेम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो शिक्षण की डाल्टन विधि किसने आरंभ की थी? तो ये आरंभ की थी पार्कहर्स्ट ने। किसने की थी? पार्कहर्स्ट ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हार्वर्ड को। किसे कहा जाता है? हार्वर्ड को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों के लिए सबसे उच्चतम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? तो बच्चों के लिए सबसे उच्चतम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मेकेन ने। किसने कहा था? ये कहा था मेकेन ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है, तो कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी है? तो ये है शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। क्या है? शिक्षक के स्तर पर भ्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावकारी शिक्षण फलन है, तो प्रभावकारी शिक्षण फलन कौन सा है? तो प्रभावकारी शिक्षण फलन है स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। क्या है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए उनकी मातृभाषा में। कैसा होना चाहिए? उनकी मातृभाषा में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ मिलता है? तो संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ मिलता है? तो इनसे लाभ मिलता है ज्ञान में व्यापकता आती। क्या आती है? ज्ञान में व्यापकता आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है एल्गोरिदम। कौन सी? एल्गोरिदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है। तो छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण कौन सा है? तो उनमें है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता और कुसमायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं व्यवहार का सही मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है? तो ये किया जाता है उसके छात्रों द्वारा। कैसे किया जाता है? उसके छात्रों द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप था धार्मिक संस्कारों का ज्ञान। क्या था? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? तो ये कार्यक्रम है प्राइमरी स्कूलों के लिए। किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल अनुशासन में निम्न में से किससे प्राथमिक दी जाती है? तो स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिक दी जाती है? तो ये दी जाती है सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। किसे? सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? तो आधुनिक अनुशासन के मौलिक दर्शन है स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। क्या है? स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं परामर्श। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो वो पसंद करते हैं उसकी निष्पक्षता को। किसे? उसकी निष्पक्षता को पसंद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं हैं। तो अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं हैं तो उन्हें क्या करेंगे? उन्हें सदैव सुनेंगे। क्या करेंगे? उन्हें सदैव सुनेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक बनने के बाद आपके विचार अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो अध्यापक बनने के बाद आपके विचार के अनुसार अध्यापक के घर में कौन सी वस्तु होनी चाहिए? तो उसके घर में ये पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुस्तकालय जरूर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उसके लिए आवश्यक है छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्या आवश्यकता है? छात्रों का सतत मूल्यांकन। सतत में कॉन्टिन्यूअस या लगातार मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए अनुराग पैदा करना। कैसा होना चाहिए? अनुराग पैदा करना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।